जय श्री कृष्ण। हर कोई प्यार व इज्जत का भूखा होता है। अगर हम किसी को इज्जत देते हैं तो ये आशा भी करते हैं कि वो भी हमारी कद्र करे, हमारी भावनाओं की कद्र करे। पर अक्सर ऐसा होता है कि हम तो सामने वालों की कद्र करते हैं पर सामने वाले हमारी कद्र नहीं करता है। ऐसी स्थिति में हमें बहुत निराशा होती है। हम अवसाद से भर जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम में से ऐसी क्या कमी है कि सामने वाला हमारी कद्र ही नहीं कर रहा, जबकि आप उसकी भरपूर कद्र करते हैं। ये हमारे जीवन में एक भयानक स्थिति पैदा कर देती है। जब कोई इंसान किसी को प्यार, सम्मान, सत्कार, सेवा आदि देता है तो उसे कद्र या कद्र करना कहते हैं। मतलब कि हम सबको प्यार दे, सम्मान दे, सेवा करे व सत्कार करे। पर जब वो ही व्यक्ति हमें इनमें से कुछ भी ना दे तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि ना तो हम निराश हो और लोग हमारी कद्र भी करने लगे। सबसे पहले तो हमें अपने आप का आत्म निरीक्षण करना चाहिए कि ऐसे हमसे क्या कमी रह गई है कि हम सामने वाले की कद्र कर रहे हैं पर वो हमारी कद्र नहीं कर रहा है। कहीं हमने अनजाने में कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया या कर दिया कि उसके सम्मान को ठेस पहुंच गई हो। जब कोई आपकी कद्र ना करे तो परेशान मत हो। ये सोचो कि उस आदमी को आपकी कद्र की पहचान ही नहीं है। ये आपका नुकसान नहीं बल्कि उसका नुकसान है कि उसने आपकी कद्र की कद्र नहीं की। जब आपको ये लग जाए कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली सामने वाले की कद्र करने की पर फिर भी वो आपकी कद्र नहीं कर रहा है तो आप उससे दूर हो जाए। क्रोध बुरा होता है पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। बहुत सी गलतियाँ हुई ज़िंदगी में, लेकिन जो गलतियाँ लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। जब रिश्ते रुलाने लगे तो इग्नोर करना सीखो, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कहते हैं किसी को ज़्यादा सोचो तो वो ख्वाबों में आ जाता है, फिर ज़्यादा चाहने से वो ज़िंदगी में क्यों नहीं आता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित अवश्य चुकाता है। केवल दो चीज़ों से इंसान सारे रिश्तों को खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। नफ़रतों में क्या रखा है, प्रेम और खुशी से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया ना तो हमारा घर है ना ही हमारा ठिकाना है। याद रखना, दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ देती है, ज़िंदगी कभी नहीं देती। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। यकीन रखना, ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से ज़्यादा बेहतर होते हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे कभी नफ़रत मत करना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो आपको एहसास कराते हैं कि आप उनसे कई ज़्यादा बेहतर है। माफ़ी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। जिनका हृदय प्रेम से भरा हो वो दूसरों के हृदय को प्रेम से भरने के लिए सक्षम हो जाते हैं। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा ही होता है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वासु दोष, पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष नहीं दिखाई देता। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो आपसे दुनिया चाहे। आप उनके साथ रहिए जिन्हें आपको इम्प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े, जो आपको दिल से प्रेम करे, दिल से इज्जत दे, आपके चेहरे और हैसियत से नहीं। प्रेम सिर्फ उसी से करना जो तुम्हें वक्त दे, बहाने ना दे। कहने वालों का क्या जाता है, कमाल तो सहने वाले करते हैं।
वक्त गूंगा नहीं है, बस मौन है। वक्त आने पर बता देता है कि किसका कौन है। जीवन जितना सादा रखोगे तनाव उतना ही आधा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को बिना फल के इच्छा से अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा से साथ वो कर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहो। फल देना ना देना व कितना देना, ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। चाहे कसूर किसका भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। इंसान तब बुरा बनने लगता है, मजबूर हो जाता है, जब लोग उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगते हैं। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते हैं जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना जाते हैं। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के अनुसार बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका जीवन भर साथ देगा। खुश रहना सीखिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। जीवन में सारा खेल दृष्टिकोण का है। अगर दृष्टिकोण उत्तम है तो बेकार की चीज़ें भी उत्तम परिणाम नज़र आने लगेगी। जैसे जल अगर गंदा है तो हम उसे पी नहीं सकते, पर वही जल आग बुझाने के काम ज़रूर आ सकता है। अपना दृष्टिकोण बदल दो, परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। कोई भी चीज़ अयोग्य नहीं होती, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को पहचानो, फिर आप जान जाओ कि क्या आप वास्तव में कौन हो। लोग कहते हैं कि अच्छाई के मार्ग पर कठिनाइयाँ हैं, तो अच्छे क्यों बने, जबकि बुरे लोग सुखी रहते हैं तो बुरे क्यों ना बने। अच्छे इसलिए बनो क्योंकि अच्छे व्यक्ति का हृदय शांत रहता है, जबकि बुरे लोग अशांत ही रहते हैं। अच्छे इसलिए बनो क्योंकि अच्छे व्यक्ति का मन संतोषी होता है और बुरे सदैव असंतोष से भरा होता है। अच्छे इसलिए बनो क्योंकि अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। चाहे जितना भी बदल जाए ज़माने का चलन, झूठ से सच्चाई कभी हार नहीं सकती है। सत्य है कि जीवन और मृत्यु अटल है, पर एक सत्य और भी है कि मृत्यु सभी को आती है, पर जीवन जीना सभी को नहीं आता। हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और हम जान ही नहीं पाते कि जीवन को जिए तो कैसे जिए। जीवन को जीना है तो दिए की तरह जियो, जो अपनी लौ से उन असंख्य दियों को प्रकाश देता है जो बुझे हुए होते हैं। दिया देना जानता है, दिया बांटना जानता है, इसलिए दिया पूजनीय है। तो जीवन को दिए की तरह जियो, देने वाला बनो, बांटने वाला बनो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।